तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है, अमन इसका नाम है। और इसकी ये डिटेल जो है, इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, धनु लगन की कुंडली है, राशि इसकी मिथुन है। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक आपने बोला कि बुरी संगत में ये पड़ चुका है लड़का, और लड़की का भी चक्कर है, पुलिस का चक्कर है, घर वालों को परेशान कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, ये दिक्कत आ रही है लड़की की लाइफ में, तो करना क्या है, मतलब क्या उपाय करने हैं। तो अब हम देखेंगे कुंडली में कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। पूरा आपको मैं विस्तार में सब कुछ बताऊंगा कि कुंडली है कैसी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझ लो। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये है 5वां घर, छठा, ये है 7वां, 8वां, 9वां घर, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से, ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है, स्वभाव है, रंग रूप है, वो कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। दूसरा अगर लड़के के धन के बारे में बताएगा। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर लड़की की माता, मकान और वाहन के बारे में बताएगा। 5वां अगर इसके बच्चों का है। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ें देखते हैं। 7वां अगर इसकी पत्नी का है। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां अगर इसके काम काज का है। 11वां अगर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़के के बच्चों के बारे में जाना, इसके जो आगे इसकी जो संतान आगे होगी वो कैसी होगी। तो 5वां घर है संतान का। 5वें घर से इसकी संतान देखेंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो इसकी संतान को देखना है तो मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसका अगर भाग्य देखना है कैसा होगा, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य है। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब उस वाले की लड़के की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में ज़्यादा ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं, अगर सही बताऊँ। अच्छे ग्रह कम है, ख़राब ग्रहों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। जब भी मतलब ये जो 9 ग्रह हैं इनकी जब भी दशा आएगी उस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल ये कि अभी इस लड़के के ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये इसके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है? 2018 में इसके ऊपर चली है, ख़त्म होगी जाके 2034 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से इस लड़के के ऊपर जो सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है गुरु ग्रह। कितना असर है? 80%। मतलब अभी इसकी 100 में से जो 80% लाइफ में इस लड़के के साथ जो कुछ हो रहा है वो भाई कारण गुरु है। जो भी लड़का मतलब काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है, कारण गुरु ग्रह है। अब पहले हम गुरु को ही देखेंगे कि कुंडली में गुरु अच्छा है या बुरा है। बाकी थोड़ा सा असर इसके ऊपर कुछ केतु का भी है, लेकिन बड़ा असर देखो 80% असर है इसके ऊपर गुरु ग्रह का। अगर तो देखो जिसका कुंडली में गुरु अच्छा निकला फिर तो इसके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि भाई गुरु अच्छा है या बुरा है। तो इसका जो गुरु है मुझे अच्छा ज़्यादा नहीं लगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ये गुरु इसको खराब फल देगा। तो गुरु इसका क्यों खराब है विस्तार में जानते हैं। गुरु देखो जी यहाँ पे बैठा है इस घर में, छठे घर में। देखो गुरु इस छठे घर में, जहाँ पे 6 लिखा है मैंने, ये छठा घर है। मतलब गुरु इस वाले की क्यों खराब है। गुरु खराब होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो खराब होने का कि गुरु जहाँ बैठा है छठे घर में, जो छठा घर है ये खराब घर होता है। क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, इस घर से शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, इस घर से कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी देखी जाती है, ठगी देखी जाती है, विश्वासघात देखा जाता है। मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ें इस घर से देखते हैं जहाँ ये गुरु आके बैठा है। ऊपर से छठे घर में जो 2 लिखा है शुक्र का घर है और गुरु शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। तीसरा कारण इसके साथ देखो शनि बैठा है, दोनों आपस में दुश्मन हैं। तो गुरु आपको समझ आ चुकी है लड़के का खराब क्यों है। क्योंकि एक तो वो छठा घर खराब घर,
ऊपर से दुश्मन का घर है, साथ में शनि के बैठा है, क्या खराब फल देगा गुरु। छठा घर किसका, मैंने बोला रोग, गुरु इस लड़के को रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा गुरु इसको। छठा घर शत्रु का है, गुरु की वजह से इसके काफ़ी दुश्मन पैदा हो जाएंगे। छठा घर कर्जे का है, गुरु इसको कर्जदार भी बना देगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है ये पहला घर और ये चौथा घर। पहला घर गुरु का मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहले घर में देखो आपको एक नंबर दिख रहा है 9, 9 है धनु राशि, माल इसका गुरु होता है। और पहले घर से इस लड़के का जो शरीर है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, मस्तक है, ये चीज़ें देख के डिसाइड होंगी। और पहले घर का माल गुरु वो बैठा है खराब घर में, मतलब शरीर का जो मालिक गुरु है वही खराब घर में बैठा है। गुरु इसका शरीर देखो, शरीर उठ के चला गया छठे घर में। गुरु इस लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, शत्रु बढ़ाएगा, जिसमें आपको बता ही दिया। और गुरु मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है उसको ख़राब कर देगा, इसकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, इसको मानसिक चिंता देगा, इसको स्ट्रगल कराएगा, लगन दोष भी बना है, लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ। तो आपका जो सवाल मुझे बोला था, आपने क्या बोला था कि भाई लड़का इसको पुलिस का चक्कर पड़ रहा है, वो कारण गुरु है, या और भी इसकी दिक्कतें आ रही है, शुक्र की राशि में बैठा, जो आपने बोला लड़की का भी चक्कर है, इसके भाई गुरु के उपाय कराने बहुत ज़रूरी हैं। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है, चौथे घर में जो 12 लिखा है मालिक गुरु है। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन। गुरु मतलब इस लड़के को माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। वो माता वाली दिक्कतें क्या होंगी, माता का जहाँ तो बीमार होना, या माता से इसके लड़ाई झगड़े होंगे, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। नौवीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है नीच राशि, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें। गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो जी, क्योंकि ये लड़का तो उपाय करेगा नहीं। अब ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, ये उपाय कौन करेंगे, इसके घर वालों को करने पड़ेंगे, चाहे इसकी माता कर ले, पिता कर ले, चाहे इसकी पत्नी कर ले, कोई ना कोई उपाय करे। तो क्या उपाय है, गुरु के उपाय में से पहला जो उपाय है वो है, इसके जो मंत्र हैं गुरु के वो पूरे करने पड़ेंगे। तो ये मंत्र देखो जी, इसकी चाहे माता कर ले, कोई भी कर ले, मान लो इसकी माता करेगी, तो वो मंत्र शुरू करने हैं गुरुवार के दिन। मंत्र कितने हैं, ये 19,000 मंत्र है। ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे करने पड़ेंगे। अब ये मंत्र शुरू करने हैं गुरुवार को, संकल्प लेके शुरू करने पड़ेंगे। जैसे इसकी मालूम माता ने करने, तो माता ने ये बोलना है कि हे गुरु देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, उसकी जात ये है, गोत ये है, और उसके ऊपर चल रही है आपकी बड़ी महादशा। और हे गुरु देवता जी, मैं इस लड़की की माता हूँ, मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, मेरे बेटे बल्कि आप मेरे बेटे को अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 19,000 वो मैं पूरे करने जा रही हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे बेटे के ऊपर बनी रहे। तो इस लड़की की माता ने ऐसे संकल्प लेके ये जो 19,000 मंत्र हैं वो शुरू करने हैं गुरुवार को। और कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे इसके देखो जी लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाएँ, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 45 दिन लग जाएँ। और ये मंत्र देखो जी माला से करना है, मतलब रोजाना चाहे 2 माला कर ले, 3 माला कर ले, 4 कर ले, और एक माला में 100 काउंट हो। अगर मान लो इसने एक माला की तो 100 गिना जाएगा, अगर 5 माला कर दी है तो 500 गिना जाएगा, क्योंकि एक माला में 108 मन के होते हैं, 8 एक्स्ट्रा होते हैं, 100 ही गिना जाता है। तो आपको समझ आ चुकी, एक माला में 100 है, 2 माला कर दी 200 काउंट होगा। तो ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे करने हैं। और मैंने क्या बोला, इसके 19,000 पूरे करने में चाहे 11 दिन लग जाएँ, 21 दिन, चाहे 40 या 45, जितने मर्जी दिन लग जाएँ पूरे कर ले। चाहे इसकी माता कर ले, पत्नी जो भी है वो कर ले, चाहे किसी पंडित से करवा लेना, अगर सही ढंग से कोई पंडित कर सके, क्योंकि आजकल फ्रॉड काम ज़्यादा है, पंडित कोई सही ढंग से करता नहीं। दूसरा उपाय जो इसकी माता या कोई भी कर ले वो है, इसके 2 पाठ हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ। अब ये दोनों पाठ भी इसके घर वालों को मैं बोलूँगा कि इस लड़के के नाम का संकल्प लेके ये पाठ पढ़ना है, ये इसको सुना करे। तो बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रोजाना इस लड़के के लिए। मतलब बृहस्पति, और पहले देखो मैं फिर बोलूँगा, पहले मंत्र पूरे कर लें इसके घर वाले, एक बार मंत्र पूरे करने के बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देंगे इस लड़के का नाम का संकल्प लेके। ये भी मतलब संकल्प लेके शुरू कर लें गुरुवार के दिन कि हे गुरु देवता जी, आपके जो पाठ हैं 2 बृहस्पति कवच स्रोत, ये हम अपने बेटे के लिए पढ़ेंगे, ताकि आपका बुरा फल हमारे बेटे को ना मिले। चौथा उपाय है, गुरु का जो दान है वो इसके लिए करना है। अब ये दान क्या है, पीले रंग का कुछ भी दान ले लें, जैसे पीला कपड़ा ले लिया, पीली दाल ले ली, पीले चावल ले ले, पीली हल्दी ले ली, कुछ भी पीले रंग का लेके गुरुवार का जिस दिन होगा उस दिन ये दान करना है। किसको दान करना है, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, गरीब को कर दें। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा,
वो ये दान देख लेना। तो ये दान देखो जी कब करना है, मैंने हर गुरुवार को ये दान इस लड़के के लिए किया करें। और ये दान करते समय इस लड़के का नाम बोलना है कि हे गुरु देवता जी, ये दान हम अपने बेटे के लिए कर रहे हैं ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। और ये दान जहाँ तो इसके लड़के के हाथों से भी करवा सकते हैं, अगर ये खुद कर दे, मतलब इसको दे दो, पीले कपड़े लेके दे दो, ये दान कर दे गुरुवार को, या इसके सर के ऊपर से बाहर के ये दान कर दे, या इसके नाम बोल के दान कर दें। पीले कपड़े ये लड़का कम पहना करे, कम यूज़ करे। और अगर वहाँ पे कोई विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु जी के मंदिर इसको लेके जा सकते हो, या विष्णु जी के मंदिर जाके इस लड़के के लिए प्रार्थना की जाए कि विष्णु जी हमारे बेटे के ऊपर गुरु की जो दशा है वो उसकी अच्छी जाए। और यहाँ और भी कुछ उपाय हैं, जैसे कि गुरुवार को इसके घर वाले पीपल के वृक्ष के नीचे प्रार्थना कर सकते हैं, या केले के दरख्त के नीचे प्रार्थना कर लें। लेकिन बेस्ट तो ये उपाय है मंत्र, ये सबसे बेस्ट है। और दोनों पाठ हो गए, दान हो गए। मैंने आपको पहले बोला इसके ग्रह और भी ख़राब है, खाली ये नहीं कि गुरु की बस दिक्कतें आ रही, ग्रह इसके देखो जी, जैसे कि यहाँ पे देखो गुरु के साथ शनि भी बैठा है। अब शनि भी क्योंकि छठे घर में बैठा, मैंने बोला घर अच्छा नहीं है, छठा घर जो खराब घर है, तो शनि भी यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि छठा घर खराब है। अब शनि इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर, कि लड़का लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर 10 लिखा है, ये है मकर राशि, मालक गुरु शनि बना, तो धन का मालक है शनि। और शनि कहाँ चला गया, छठे घर में, खराब घर में, रोग के घर में, मतलब धन चला गया रोग, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, धन छठा घर शत्रु का है, शत्रु धन शत्रु, शत्रु के द्वारा इसके धन की हानि होगी, धन छठा कर्जे का भी, धन कर्ज, ये कर्ज का घर है, छठा घर कर्जे का है। और शनि धन का मालक, धन कर्जे घर में आके बैठा, मतलब शनि इसको कर्जदार बनाएगा। और तीसरे घर का भी मालक शनि है, पराक्रम भंग जो बना, समाज में इसको मान हानि भी मिलेगी, बदनामी होने के भी योग हैं। तो यहाँ पे इसके घर वालों को मैं शनि के भी कुछ उपाय बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो उपाय तो करने पड़ेंगे, जो ग्रह खराब हैं। चलो ज़्यादा शनि के उपाय नहीं बोलूँगा, एक उपाय जरूर करें, वो है शनि मंदिर इसके घर वाले जाएँ, माथा टेक के आएँ, प्रार्थना करें जाके वहाँ पे शनिवार को खासकर। तो शनि मंदिर जाके ये प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मंत्र इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो बेटा है अमन कल्याण, और उसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सही हो जाए, मतलब जो गलत चक्कर में पड़ा है, नशे कर रहा है, जो भी है वो सही उसको कर दो आप प्लीज़। तो आपके मंदिर में हम उसके लिए प्रार्थना करने आए हैं। और उसके नाम का दूसरा उपाय है वो दान कर दें, शनि का जो दान है इसके घर वाले जाके शनिवार को शनि मंदिर में चाहे दान कर दे या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दे, इसके नाम का संकल्प लेके दान कर दे, बेटे का नाम, कि शनि देवता जी जो दान हम कर रहे हैं अपने बेटे अमन के लिए कर रहे हैं। और शनि का जो दान, जैसे सरसों का तेल दान कर दिया, या काले उड़द की दाल का दान कर दिया, ऐसे दान इस लड़के के लिए कर दिया करें, या इसके हाथ लगवा के दान कर दे, या इसको बोल दो कि दान कर दे। तो ये हो गए शनि के बाद जो यहाँ पे बैठा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो 7वां ग्रह है, मान लो इस लड़के की हमने पत्नी के बारे में जानना है, इसकी जो अमन है इसकी पत्नी कैसी होगी, क्योंकि आपको मैंने बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे, चौथा घर माता का है, 5वां बच्चों का है, 10वां घर पिता का है, 11वां बड़े भाई बहनों का है, ऐसे 7वां घर इसकी पत्नी का घर है, कि इस लड़के की जो पत्नी है वो कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध, ये जो बुध है, तो इसकी पत्नी के लिए इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा 7वें घर में देखो चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी के लिए। पहले मैं पत्नी के घर का मालक जो बुध है अगर उसकी बात करूँ वो भी खराब है, क्योंकि ये बैठा है 12वें घर में, ये भी खराब है, 12वां घर खराब घर है। और यहाँ पे जो 8 लिखा मंगल घर में बैठा है बुध, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और 12वां घर होता है खर्च का, हानि का। तो बुध पत्नी घर का मालक है, विवाह भंग जो बना है, बुध इधर इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और बुध एक और घर का मालक है इस 10वें घर का, 10वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, 10वां घर काम काज का, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध इसको काम काज में भी दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि देगा। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है। तो इसका देखो जी, जैसे ये लिखा 9 लिखा है, ये धनु लग्न है और बुध कहाँ बैठा है 12वें घर में। ये देखो धनु लग्न में बुध की स्थिति 12वें स्थान में, यहाँ पे पढ़ लो, अब लिख रखा है सब कुछ। बुध की स्थिति से विवाह भंग योग और राजभंग योग बनता है। ऐसे जातक का विवाह विलंब से होगा अथवा पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। जातक को रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार हेतु काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। पत्नी कारण जातक को परेशानी आएगी। गृहस्थ जीवन में नित्य क्लेश रहेगा। रोग, कर्जा, शत्रु जातक को परेशान करते रहेंगे।
अब देखो जी, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए बुध के अलावा साथ में घर में चंद्रमा राहु को भी देखना पड़ेगा। बुध तो हम अभी हमने देख लिया, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब पत्नी घर में जो राहु है, राहु भी देखो जी, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु साथ में घर में आके बैठता है तो ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कत आती है। और दिक्कतें सबकी अलग अलग होती है, कईयों का तो विवाह होता नहीं, अगर विवाह हो भी जाता है तलाक डिवोर्स हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये राहु इस लड़के के साथ भी ऐसा करेगा। मतलब ये जो लड़का है अमन, राहु क्या करेगा, जहाँ तो इसका डिवोर्स तक के जो दिख रहे हैं मुझे कि इसका डिवोर्स हो जाएगा। अगर मान लो डिवोर्स ना भी हुआ तो रोजाना पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। बार बार पत्नी जो है लड़के मायके जा रही है, या पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहेगी इस राहु की वजह से। राहु उसको पत्नी का सुख मिलने नहीं देगा। वैसे मुझे लग रहा है ज़्यादा इसके डिवोर्स के जो हैं, डिवोर्स करा देगा राहु इसका। तो राहु का यहाँ पे सही होना जरूरी है। अभी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा जो है ये जो 8वां घर है, 8वें घर में देखो 4 लिखा है, माल किसका, चंद्रमा होता है। 8वें घर से खराब चीज़ देखते हैं, आयु, मृत्यु, दुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, और ये चीज़ें जाके बैठी हैं पत्नी घर में। चंद्रमा इस लड़की की जो पत्नी है उसको कष्ट देगा, उसको बीमारी देगा, उसको रोग देगा चंद्रमा। इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की वजह से भी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी बीमार भी होगी। और ये राहु चंद्रमा मिलकर इस लड़के को पेट संबंधी भी दिक्कत दे सकते हैं कई बार। उनको मतलब लड़के की भी हेल्थ ख़राब होगी और इसकी पत्नी की भी हेल्थ ख़राब होगी। और पत्नी संबंधी दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। कभी यहाँ पे देखो जी, पत्नी वाली दिक्कतें आने के 3 कारण बन चुके हैं। पत्नी मतलब इस लड़के को पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी, पक्का कन्फर्म है। पहला कारण है पत्नी के घर का मालिक बुध, वो बाहर में घर में बैठा है, वो भी दिक्कतें देगा। और पत्नी घर में आके राहु बैठा है, ये भी दिक्कतें देगा। और तीसरा कारण साथ में पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है। तो पत्नी वाली दिक्कतें क्या होंगी, मैंने बोला जहाँ तो डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स ना भी हुआ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज़्यादा, और या पत्नी का बीमार होना, दिक्कतें आएंगी। अब उपाय इनके क्या, सवाल कि क्या उपाय, क्योंकि अगर देखो ये लड़का मुझे आता, मेरे पास आता कि भाई हाँ मैं उपाय खुद कर लूँगा, इसको मैं बोलता कि आप भाई राहु कवच का पाठ पढ़ लो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो, चंद्रमा के पाठ पढ़ लो। लेकिन जैसे आपने बता ही रखा कि भाई ये लड़का गलत संगत में पड़ चुका है, ये तो उपाय फिर करेगा नहीं। उपाय तो इसके घर वालों को ही करने पड़ेंगे भाई। तो मैं इसके घर वालों को बोलूँगा राहु चंद्रमा के, चलो ज़्यादा नहीं तो आप एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, दोनों का, दोनों सही कर देंगे वो ग्रह, मतलब दोनों ग्रहों को एक उपाय सही कर देगा। वो है राहु और चंद्रमा के दोनों के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना इसके घर वालों को करनी पड़ेगी। मतलब इसका चाहे माता है पिता है, उनको चाहिए कि वो शिव जी की पूजा उपासना किया करें, शिव जी के आगे जाके नमन करें, प्रार्थना करें। चाहे इसकी पत्नी है वो या शिव जी के मंदिर जाए, प्रार्थना करे कि शिव जी महाराज जी, मतलब शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़े, रोजाना शिव चालीसा पढ़े करे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जाप करे, शिव तांडव स्रोत पढ़े। क्योंकि राहु का भी देवता शिव जी है और चंद्रमा का भी देवता शिव जी है। इससे दोनों ग्रहों का जो कष्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और दोनों के दान भी करने हैं, जिसमें से राहु का जो दान है वो ज़रूर करना है, चाहे इसकी पत्नी कर दे, घर वाले कर दें। राहु का जो दान है, कुछ ना कुछ दान, राहु के दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, क्या है दान वो देख लेना। इसके दान में कई चीज़ें आती हैं, कंबल हो गया, कोयला, नारियल, सतनाजा, जो दान आपको सही लगे वो कर सकते हैं। और चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लें, मतलब बस राहु का दान कर लें, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना से वो सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत राहु देगा। बाकी इसका 10वें घर में मंगल चलो फिलहाल अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में मंगल को बल मिलता है, दिग्बली भी है यहाँ पे, काम काज के लिए अच्छा है। 5वें घर का मालक है, पढ़ाई, संतान, बुद्धि के लिए अच्छा है। पहले घर में केतु यहाँ पे उच्च का है, वो भी ठीक है। वैसे तो राहु भी उच्च है, लेकिन राहु एक दानव ग्रह है, केतु भी वैसे दानव है, लेकिन केतु अब यहाँ पे देखो जी बड़ी दशा इसकी है गुरु की, वो तो इसका मैंने बता ही दिया, 6ठे घर में बैठा है इसलिए ख़राब है। केतु की जो छोटी दशा है, वैसे तो केतु उच्च का बैठा है, मतलब केतु इसको रले मिले फल देगा, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब कर सकता है ये भी। इसके लिए इसका दान है, कुत्तों को रोटी डलवाओ इसके हाथों से, या इसके हाथ लगा के आप इसके घर वाले कुत्तों को रोटी डाल दें, या इसके सर के ऊपर से मार के रोजाना कुत्तों को रोटी डलवाया करें। और दूसरे घर में शुक्र भी इसका अच्छा है, शनि की राशि में बैठा है, धन के लिए अच्छा है। और बाकी यहाँ पे 12वें घर में बुध हम देख चुके हैं, सूर्य भी यहाँ पे थोड़ा सा भाग्यश है। ये जो 9वां घर में बोलते हैं, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, माल सूर्य है। 12वें घर में बैठा है हानि घर में, भाग्य भंग जो बना है, भाग्य की हानि होगी। आपको मैंने पहले बोला था ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा है, जैसे कि एक तो इसका गुरु शनि ये खराब है, राहु चंद्रमा की वजह से पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, सूर्य की वजह से भाग्य की हानि होगी, बुध भी इसके काम काज में दिक्कतें, पत्नी वाली दिक्कतें देगा। और अभी जो दशा है गुरु की वो तो है ही ख़राब, क्योंकि 6ठे घर में है। घर से दूर जाने के भी इसके काफ़ी योग हैं। जो इसकी जन्मभूमि है वो यहाँ पे टिकेगा नहीं, जैसे ये जन्मभूमि आपने जलंधर लिख रखा है,
इस लड़के की ऐसी कंडीशन बनी कि इसको जलंधर को छोड़ के दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री लगा लो, जहाँ अपना ही देश है उससे दूर, मतलब अपने ही देश में मान लो जन्म इसका जलंधर में हुआ है, जलंधर से मान लो ये दिल्ली जा सकता है या कहीं महाराष्ट्र जा सकता, मतलब उससे दूर जाएगा। तो बाकी सवाल की, अगर आपका सवाल ये है कि भाई इसके लड़के के लिए क्या उपाय किए जाएँ ताकि जो इसकी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हों, बड़ा कारण मैंने बोला है वो गुरु ग्रह है जिसकी अभी बड़ी महादशा चल रही है, क्योंकि वो घर अच्छा नहीं, छठा घर है, छठा घर रोग शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी। तो गुरु के जो भी यहाँ पे मैंने उपाय बताए वो आप इससे ये लड़के के लिए किए जाएँ, इसके घर वाले करें। और शनि भी यहाँ पे बैठा, शनि के लिए शनि के मंदिर बोला जाने के लिए, और शनि का दान इस लड़के के लिए करना है, चाहे इसके हाथ लगवा के कर दो या सिर के ऊपर से बाहर के कर दो। और इसके अलावा राहु चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना की जाए, राहु का दान करो, क्योंकि राहु चंद्रमा की वजह से दिक्कत इसकी पत्नी वाली आएगी। और मंगल के उपाय रहने दो, शुक्र के रहने दो, और सूर्य के उपाय फिलहाल भी रहने दो क्योंकि फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। और बुध के लिए, क्योंकि बुध भी इसको जो दिक्कत देगा वो पत्नी वाली दिक्कतें देगा और काम काज में दिक्कतें देगा। बुध के लिए, बुध के जो देवता है वो हैं गणेश जी। तो इसके घर वाले अगर टाइम लगे वो भी गणेश जी का भी पूजा उपासना कर सकते हैं, गणेश जी का मंदिर जाके प्रार्थना कर सकते हैं, या गणेश जी का जो मंत्र है वो कर सकते हैं। इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके गणेश जी के आगे प्रार्थना करें कि गणेश जी हमारे बेटे की जो लाइफ में दिक्कतें हैं वो दूर हों। फिलहाल चलो ज़्यादा इनको मैं भी उपाय नहीं बोलूँगा, इनको बस ये बोलूँगा कि एक तो इसके घर वालों को जो भी घर वाले करेंगे, चाहे वो पत्नी कर ले कुछ भी करे, एक तो इसके लिए मंत्र पूरे किए जाएँ 19,000 इसके नाम का संकल्प लेके। पहला काम तो ये करें। बाकी दूसरे जो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट इस लड़के के लिए रोजाना पढ़ने हैं। इनके घर वालों ने, कोई भी पढ़ सकता है, इसके नाम का संकल्प लेके शुरू करके रोजाना पढ़ा करें। और गुरु का जो दान बोला है पीले रंग का, पीली वस्तु का दान गुरुवार को इसके लिए किया जाए। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और विष्णु जी की पूजा उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लें। घर वाले विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हमारे बेटे के ऊपर जो गुरु की दशा है वो अच्छी हो जाए, उसको गुरु का बुरा फल ना मिले। और शनि के मंदिर जाके प्रार्थना करके आनी है, शनि का दान शनिवार को करना है। शिव जी की पूजा उपासना करें, शिव जी के मंदिर जाके प्रार्थना करें, शिव चालीसा पढ़ लें, ओम नमः शिवाय जाप करें। और राहु का जो दान मैंने बोला वो कर दें। इसके लिए केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डालें। गणेश जी का भी अभी चाहे रहने दो, कोई फिर उपाय हो सकता है ज़्यादा उपाय हो जाए, इसको रहने दो। तो बाकी देखो जी, समझ आप चुकी होगी, फिर भी आप ऐसे करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ अभी भी नहीं लगी या कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।